हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का स्टार्ट करने वाले हैं किंगडम प्रोटिस्टा। किंगडम मोइना तक की तो बात हम लोग कर चुके थे। जब बात करते हैं ना किंगडम प्रोटिस्टा की, तो सबसे पहले तो हम लोग को ये ध्यान में रखना है कि प्रोटिस्टा के जो भी मेंबर्स हैं वो होने वाले हैं कैसे, यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल के बने हुए होंगे। साथ ही साथ किंगडम मोनिरा जो था वो प्रोकार्योटिक सेल्स था ना, ये जो सेल्स होंगे इसमें वो कैसे होने वाले हैं, तो ये हम लोगों ने देखा कि ये होने वाले हैं यूकार्योटिक होने वाले हैं। इसका मतलब यहाँ पे वेल डिफाइंड न्यूक्लियस तो प्रेजेंट होगा। प्रोटिस्टा के बारे में कुछ खास बातें ये होती है कि इसके पास सम स्ट्रक्चर्स होते हैं लोकोमोशन के लिए, मूव करने के लिए। जैसे हम लोगों ने नाम सुना है सीलिया, फ्लैजला, या फिर आपने नाम सुना होगा सोडोपोडिया का। तो मतलब ये हुआ ना कि इसके मेंबर्स के पास सम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स होते हैं। जब हम लोग इसको और थोड़ा अच्छे से जानते हैं तो क्या देखेंगे कि इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किया जाता है। इसको कितने ग्रुप में डिवाइड करेंगे, तो 5 ग्रुप में डिवाइड करने वाले हैं हम लोग, जिसमें से सबसे पहला जो होता है जिसका नाम होता है जायरोसोफाइट्स। ठीक है, जायरोसोफाइट्स देखो जैसे हम लोग क्या जानते हैं ना कि जैसे अमीबा है, पारामीशियम है, इग्लूना है, ट्रिपैनोसोमा होगा या फिर इग्लूना होगा, ये सब क्या प्रोटिस्टा के मेंबर्स होते हैं। तो हाँ, ये तो प्रोटिस्टा के मेंबर होंगे। अब हम लोग उसको कैटेगराइज करने वाले हैं, अलग अलग कैटेगरी में बांटेंगे। तो मैंने बोला कि इसको 5 ग्रुप में बांटते हैं। एक का नाम जायरोसोफाइट्स है। उसके बाद अगर हम इसके आगे देखेंगे तो आपको इसमें एक मिलने वाला है डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स नाम में ही समझ में आ रहा है कि इसमें 2 फ्लैजिला होने वाला होगा, एंड दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डायनोफ्लैजिलेट्स। उसके बाद हम लोग इसमें और क्या देखने वाले हैं, तो इसमें हम लोग को एक मिलेगा जिसका नाम होता है इग्लोनॉइड्स। अब ये बात तो साफ साफ समझ में आ रहा है ना कि इग्लूनॉइड्स का जो मेंबर होगा उसका एग्जाम्पल क्या होगा, इग्लूना होगा। फिर हम लोग इसमें और क्या देखने वाले हैं, तो इसमें हम लोग को मिलने वाला है प्लाज्मोडियम, जिसको स्लाइम मोल्ड कहेंगे। यहाँ पे स्लाइम मोल्ड, यहाँ पे हम लोग को मिलने वाला है स्लाइम मोल्ड। और अल्टीमेटली इस पूरे किंगडम का जो हीरो है वो मिलने वाला है जिसका नाम होता है प्रोटोजोआंस। हम लोगों ने अभी तक क्या क्या देखा, हम लोगों ने सिर्फ इतना देखा है कि इसके जो भी मेंबर्स होंगे वो यूनिसेलुलर तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ यूकारियोटिक होने वाले हैं। मतलब ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस होगा, साथ ही साथ बहुत सारा सेल ऑर्गेनल्स जो होता है जिसमें मेम्ब्रेन है, जैसे मैंने बोला माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, ठीक है, इस तरह से, या फिर मैंने बोला गोल्गी बॉडीज़, या फिर मैंने बोला एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सारे के सारे इसमें प्रेजेंट होने वाले हैं। अब फिर हम लोग क्या देखें कि इसको 5 ग्रुप में क्या किया जाता है, डिवाइड किया जाता है। ठीक है, इसको 5 ग्रुप में डिवाइड किए हैं और ये पाँचों का नाम है। अब इसमें से कुछ बातें हम लोग को ध्यान में रखनी है, क्या क्या याद रखनी है वो अभी हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहली बात, ठीक है, सबसे पहली बात तो ये याद रखना है ना कि जायरोसोफाइट्स जो होता है इसके कुछ एग्जाम्पल होते हैं। जायरोसोफाइट जो सबसे पहला था उसका कुछ एग्जाम्पल होगा, और उसका जो एग्जाम्पल है वो है गोल्डन एल्गी। ठीक है, मैंने बोला जो सबसे पहला ग्रुप था ना जिसका नाम था जायरोसोफाइट्स। अब मैं क्या कह रहा हूँ, इसका कुछ एग्जाम्पल होता है और वो क्या होगा, तो आपने नाम सुनोगे है ना, डेस्मिट का, और इसी को हम लोग कहते हैं गोल्डन एल्गी, याद रखना है। ठीक है, गोल्डन एल्गी। इसके अलावा इसमें एक और एग्जाम्पल हम लोग को देखने को मिलते हैं जिसका नाम क्या होता है, तो हम लोग को मिलने वाला है डायटम्स। और इसके जो मेंबर्स होते हैं ना, तो हम लोग जो सिरप पीते हैं ना, सिरप उसके फिल्ट्रेशन में, और बहुत सारा इसका अलग इकोनॉमिकल वैल्यू, उन सब चीज़ों में इसका यूज करने वाले। ठीक है, मोस्टली क्या होता है, तो सिरप के फिल्ट्रेशन में हम लोग डायटम्स का यूज करते हैं। इसके बाद हम लोग को जो दूसरा ग्रुप मिला था, आपको याद हो रहा होगा वो क्या था, तो उसका नाम था डायनोफ्लैजिलेट्स। देखो इसमें ना सबसे इंपॉर्टेंट इसका एग्जाम्पल ही होता है। ठीक है, तो एग्जाम्पल तो हम लोग को याद रखने ही रखने हैं। डायनोफ्लैजिलेट्स जो होते हैं ना, इसके एग्जाम्पल जो होंगे, इसका नाम होता है गनोलैक्स। ठीक है, गनोलैक्स। अब इसमें क्या है ना, आपने सुना होगा कि कहीं पे रेड सी है तो वहाँ पे क्या कोई प्रोटिस्टा का मेंबर होता है क्या, तो मैंने बोला हाँ होगा। ठीक है, या फिर आपने रेड टाइड, रेड स्नोफॉल, ऐसा कभी सुना हो कि कहीं पे रेड कलर का जो बरसा हुआ है, या फिर कहीं पे रेड स्नोफॉल रेड कलर का हुआ है, या रेड टाइड्स मतलब रेड सी जो आपने नाम सुना है, वहाँ पे इसके मेंबर्स होने वाले हैं डायनोफ्लैजिलेट्स। हानिकारक होते हैं, मतलब ये है कि एक्वेटिक लाइफ के लिए तो ये थोड़ा बहुत क्या करने वाला है, तो उसको मतलब आप कह सकते हो कि परेशान करने वाला। उसके कारण क्या होते हैं ना कि एक्वेटिक लाइफ थोड़ा सा कुछ उनको इफेक्ट पड़ने वाला है, ये ध्यान में रखना है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ तीसरे की, ये तो है हमारा हीरो जिसका नाम है क्या,
इसका नाम होने वाला है इग्लूनॉइड्स। मतलब ये याद रखना है कि जो इग्लूना के जो मेंबर होते हैं, आपने नाम सुना है ना इग्लूना का, तो पहले तो ये धारणा निकाल दो कि इग्लूना जो होता है वो प्रोटोजोआ में होता है। गलत, इग्लूना प्रोटोजोआ में नहीं होता है, इसका एक अलग कैटेगरी है। हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे थे अमीबा, पैरामीशियम, इग्लूना ऑल आर प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ। नहीं, इग्लूनॉइड्स एक अलग कैटेगरी है और इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इग्लूना होने वाला है। ठीक है, इग्लूना के बारे में कुछ कुछ खास बातें जो इंपॉर्टेंट है हम लोग को जाननी चाहिए। सबसे पहली बात तो याद ये रखना है ना कि इसके पास भी 2 ठो फ्लैजिला होता है। इग्लूना का जो मेंबर है उसके पास 2 फ्लैजिला होगा, एक लंबा सा फ्लैजिला होगा, एक बहुत ही छोटा सा फ्लैजिला होगा। अब आप लोग को लग रहा होगा ना कि व्हाट इज़ फ्लैजिला, व्हाट इज़ सीलिया, मैं क्या कह रहा हूँ, तो फिर अभी अंत में देखेंगे कि उसका फंक्शन क्या होने वाला है। मैंने बोला कि इग्लूनॉइड्स है, उसका मेंबर इग्लूना होगा। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे अच्छी बात क्या होती है, खास बात, इसमें मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होने वाला है। मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहने का अर्थ ये हुआ कि ये ऑटोट्रॉपिक भी होगा और हेटरोट्रॉपिक भी होगा। अगर सनलाइट प्रेजेंट है तो इग्लूना का जो मेंबर होगा, मतलब जो इग्लूना है, वो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं अगर लाइट है तो। लेकिन अगर लाइट नहीं है तो ये हेटरोट्रॉपिक की तरह क्या करेंगे, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स को मारकर खाने वाले ये, मतलब डेड एंड डिकेइंग पे भी डिपेंड करेंगे ये। तो अर्थ ये हुआ ना कि मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब ऑटोट्रॉपिक भी होते हैं ये और हेटरोट्रॉपिक भी है, ये इसकी खास बात है जिसको हम लोग को ध्यान में रखना है। तो ये हो गया मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। और ये चीज़ तो ध्यान में ही रखना है कि ये प्रोटोजोआ का मेंबर नहीं है, ये अलग मेंबर है। उसके बाद हम लोग को जो लास्ट में मिलने वाला है, चौथा नंबर जो मिलेगा, लास्ट नहीं है ये, सेकंड लास्ट है ना, जिसका नाम है स्लाइम मोल्ड। और स्लाइम मोल्ड में क्या होता है ना, प्लाज्मोडियम देखने को मिलता है जो सैप्रोफाइटिक नेचर के होते हैं, जंगलों में दिखेंगे, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पर डिपेंड करने वाला है। तो मैंने बोला है कि चौथा नंबर पर जो मिलेगा जिसका नाम क्या होता है, स्लाइम मोल्ड होता है। और इसके बारे में खास बात आपको याद ये रखनी है कि ये सैप्रोफाइटिक इन नेचर होता है। यहाँ पे एक चीज़ और हम लोग को समझ में आ रहा है कि जो प्रोटिस्टा का जो मेंबर है ना, कोई ऑटोट्रॉपिक भी है, कोई हेटरोट्रॉपिक भी है, कोई सैप्रोफाइटिक भी है। मतलब ये हुआ कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन सबका अलग अलग हो सकता है, कोई जीव जरूरी नहीं है कि सारा का सारा एक ही तरह से खाना खाने वाला है। तो मैंने बोला कि स्लाइम मोल्ड क्या होने वाला है, सैप्रोफाइटिक इन नेचर होने वाले हैं, जंगलों में मिलेंगे, एग्रीगेट्स बनाते हैं ये। अच्छा, अब इसके बाद जो सबसे लास्ट की बात हम लोग को करनी है और वो है प्रोटोजोआ। मैंने पहले ही बोला था इस ग्रुप का तो ये हीरो है। क्यों हीरो है कि सबसे पहली बात इसमें तो याद ये रखना है कि हमारा क्लोज रिलेटिव है, मतलब प्राइमरी रिलेटिव है, हम लोग का रिश्तेदार है। अब कैसे रिश्तेदार है तो इवोल्यूशन जब हम लोग समझेंगे और अच्छे से तो पता चलेगा। बहुत सारा कैरेक्टर्स जो हम लोग में है इसमें भी दिखता है, एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड प्राइमरी रिलेटिव्स। और अगर मैं इसके एग्जाम्पल की बात करूं, प्रोटोजोआन्स की एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, तो आप बचपन से क्या पढ़ते आ रहे होगे, आपने नाम सुना होगा अमीबा का। ठीक है, आपने नाम सुना अमीबा का, आपने नाम सुना पैरामीशियम का, उसके बाद आपने कभी नाम सुना होगा ट्रिपैनोसोमा। ये ट्रिपैनोसोमा कहाँ नाम सुने होंगे, तो अगर आपने कभी गलती से डिजीज़ के बारे में पढ़ा होगा तो स्लीपिंग सिकनेस नाम की जो डिजीज़ होती है वो ट्रिपैनोसोमा से होने वाला है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ये डिजीज़ है, काफ़ी फेमस डिजीज़ है। ठीक है, स्लीपिंग सिकनेस। और इसमें क्या मिलने वाला है, तो हम लोग देखेंगे कि इसमें मिलने वाला है मलेरिया के किसके कारण होता है, तो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। तो मैंने बोला कि इसमें प्लाज्मोडियम मिलेगा। अब इसमें थोड़ा सा हम लोग अच्छे से चर्चा करेंगे क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन सबसे आ जाते हैं। ठीक है, अब क्या है ना इसमें कि मैंने आपको शुरू में कुछ बात बोला था कि इसके जो भी मेंबर्स होते हैं ना उसके पास सम लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे, मूव करने के लिए कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। जैसे में अगर मैं बात करता हूँ अमीबा की, तो आप इसमें क्या देखोगे, अमीबा में मूव करने के लिए हम लोग क्या जानते हैं कि क्या होता है, सोडोपोडिया होता है, नकली पैर, फॉल्स फीट होता है। डायसेंट्री जो डिजीज़ है वो अमीबा के कारण होता है। अमीबा कहाँ मिलेगा, तो प्राइमरी एक्वेटिक है ये, मतलब एक्वेटिक जल में मिलने वाला है। अगर मैं बात करता हूँ पैरामीशियम की, तो इसके बारे में तो सबसे खास बात याद रखना है कि इसके पास 2 न्यूक्लियाई होता है। क्या है, पैरामीशियम के पास 2 न्यूक्लियस होगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसका नाम क्या होगा 2 न्यूक्लियस का, तो मैं बोलता हूँ एक जो होगा वो होगा बिगर और एक जो होगा वो होगा स्मॉल। 2 न्यूक्लियस है ना,
तो मैंने बोला कि एक बड़ा न्यूक्लियस होता है, एक छोटा न्यूक्लियस होता है। बड़े को कहते हैं मैक्रो न्यूक्लियस और छोटे वाले को कहते हैं माइक्रो न्यूक्लियस। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे न्यूक्लियाई की बात कर रहा हूँ पैरामीशियम की, तो मैंने बोला कि दो तरह के, कौन कौन से, तो मैंने बोला कि एक होंगे मैक्रो और एक और कैसे होंगे, माइक्रो। माइक्रो न्यूक्लियस जो होता है वो फंक्शन करता है, किस चीज़ में हेल्प करेगा, तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करने वाला है। इसके अलावा जो भी एक्स्ट्रा अदर एक्टिविटी है उसमें मैक्रो न्यूक्लियस काम करता है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। मतलब ये हुआ कि पैरामीशियम के पास दो न्यूक्लियस होते हैं। पैरामीशियम की अगर मैं थोड़ी सी और बात करूं, तो आपको याद ये रखना है कि इसके पास प्रेजेंट होता है सीलिया, मतलब ये सीलिएटेड होता है। अभी चर्चा करेंगे कि क्या होता है फ्लैजिला और क्या होता है सीलिया। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ ट्रिपैनोसोमा की, तो आपने अभी सुना ही है कि ये क्या होने वाले हैं, स्लीपिंग सिकनेस के कारण होता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम मलेरिया जो होता है ना, हम लोग को जो मलेरिया होता है वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और इसको कैरी करने वाला, मतलब कैरियर, मतलब वेक्टर जो होता है उसका नाम है फीमेल एनोफिलीज। तो मलेरिया इज कॉज्ड बाय फीमेल एनोफिलीज, ये तो ठीक है, लेकिन वो वेक्टर होता किसके कारण है, इस प्लाज्मोडियम के कारण होता है। और याद ये रखना है कि ये प्लाज्मोडियम 3 तरह के हम लोग को मेन रूप से पढ़ने होते हैं। ठीक है, आपने देखा होगा कि कभी कभी किसी को मलेरिया होता है ना, तो उसकी मृत्यु तक हो जाती है। रीज़न क्या है, प्लाज्मोडियम अलग अलग केस में अलग अलग होगा। ठीक है, इसमें एक जो होता है सबसे फैटल होता है, मतलब मृत्युदायनी है ना, जिसके कारण मृत्यु हो सकता है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, उसके बाद फैल्सीपेरम और मलेरिया, ये 3 तरह के होते हैं, ध्यान रखना है। अब हम लोग बात करने वाले हैं, ये जो मैं बार बार बोल रहा था ना कि लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगा, तो याद तो ये रखना है कि ये प्रोटिस्टा के मेंबर्स के पास अलग अलग स्ट्रक्चर्स होते हैं लोकोमोशन करने के लिए, पहली बात। दूसरी बात, ये जो हम लोग प्रोटोजोआ पढ़े, प्रोटोजोआ के बारे में सबसे खास बात ये है कि वो हमारा प्राइमरी रिलेटिव है, मतलब रिलेटिव ये समझो तो रिश्तेदार है हमारा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। सारे के सारे मेंबर्स यूनिसेलुलर थे ना, और मैंने बोला है कि इसके पास जो लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हो सकता है, इसके मेंबर्स के पास अगर लोकोमोटरी स्ट्रक्चर होगा तो वो क्या क्या हो सकता है, तो मैंने बोला कि वो हो सकता है फ्लैजिला, और क्या हो सकता है, सीलिया, और क्या हो सकता है, तो मैंने बोला ये सेडोपोडियम। मेन रूप से तो ये 3 पढ़ने होते हैं। ठीक है, स्पोर्स भी मिलेंगे, वो अलग हो गया। अब सुनिए स्पोरोजोआंस के मेंबर जो हम लोग पढ़े, अब ध्यान से सुनना है। मैंने इतना कह दिया ना कि फ्लैजिला सीलिया, फ्लैजिला है ना, जैसे आपने बैक्टीरिया में भी देखा था कि अगर मैं मान लेता हूँ कि बैक्टीरिया बनाता हूँ तो लंबा सा स्ट्रक्चर्स था, उसको मैंने फ्लैजिला बोला था। पैरामीशियम के बारे में अगर आप देखोगे कभी भी, ठीक है, तो एक मान लेते हैं कि ऐसा पैरामीशियम मैंने बनाया है, तो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते, छोटे छोटे, फिमराई नहीं है ये, याद रखना, दिस इज नॉट फिमराई, फिमराई बैक्टीरिया में होता है। मैंने बोला ये छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होंगे, बहुत सारे होंगे, संख्या उसकी बहुत ज़्यादा होगी, और इन दोनों का फंक्शन होता है मूव करना। ठीक है, लोकोमोशन में हेल्प करना। तो आइदर फ्लैजिला हो या फिर सीलिया हो, ये दोनों का मेन फंक्शन क्या होने वाला है, तो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, लोकोमोटरी स्ट्रक्चर्स हैं ये। ठीक है, उसके बाद अगर आप बात करते हैं सोडोपोडिया की, तो बचपन से पढ़ते आ रहे थे कि अमीबा जो होता है वो नकली फॉल्स फीट बनाता है। ठीक है, एक्सटेंशंस अपने मेम्ब्रेन में करके, और वही सोडोपोडिया होने वाला है। मतलब ये 3 ऐसे स्ट्रक्चर्स हैं जिसके कारण प्रोटिस्टा के जो मेंबर्स होते हैं वो मूव कर सकते हैं। ठीक है, इतना ध्यान में रखना है। तो क्या क्या पढ़ लिए, यूनिसेलुलर, यूकारियोटिक। उसके बाद ये लिंक बनाता है, लिंक किसके बीच में, तो देखो तो एक तरफ प्रोकारियोटिक और दूसरी तरफ यूकारियोटिक मल्टीसेलुलर, मतलब ये लिंक के बीच वाला है। ये बीच वाला सेंस हम लोगों में और बैक्टीरिया के बीच में जो लिंक बनाने का काम है ना, वो प्रोटिस्टा का मेंबर करता है। मैंने इसको अलग अलग टाइप में, अलग अलग कैटेगरी में बांटा। जायरोसोफाइट्स था, और क्या था, डायनोफ्लाइलर्स थे, इलियोनॉइड्स थे, स्लाइम मोल्ड था, और अल्टीमेटली हम लोगों ने प्लाज्मोडियम, ये प्रोटोजोआ के बारे में देखा। सभी का एग्जाम्पल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैंने बोला कि प्रोटोजोआ के अंदर इग्लूना नहीं आता है, इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इग्लूना की खास बात क्या थी, तो उसके पास था मिक्सोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। पैरामीशियम की खास बात क्या थी, तो मैंने बोला कि उसके पास 2 न्यूक्लियस होगा, एक होगा जो मैक्रोन्यूक्लियाई एंड द अदर वन इज माइक्रोन्यूक्लियाई। द फंक्शन ऑफ माइक्रोन्यूक्लियाई इज पार्टिसिपेट इन रिप्रोडक्शन। और अगर मैं बात करता हूँ मैक्रोन्यूक्लियस की, तो वो अदर चोर्स अलग काम करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। ठीक है, धन्यवाद।